Good morning students, class 8, chapter number 10th, reaching the age of adolescence। इस चैप्टर का आज की क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी की, ठीक है। एंड प्यूबर्टी की एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी की, ठीक है। ये हो गया अपना एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ग्रोइंग अप, बढ़ना एक प्रकार का एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या है, चाइल्ड बिकम एन एडल्ट व्हेन शी रीच प्यूबर्टी। जब बच्चा जो प्यूबर्टी की एज के दौरान पहुंचता है तो वो क्या एडल्ट बन जाता है, ठीक है। बॉडी में क्या है, जब वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे एडल्ट होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इन चेंजेस को क्या कहा जाता है, उसके अंदर क्या एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एडल्सेंस। इसे क्या कहा जाता है, एडल्सेंस, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है तो उसके अंदर एक एज के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी आने लगती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं बॉडी में, जिसे क्या कहा जाता है, एडल्सेंस, ठीक है। Apart from physical growth, young boys and girls find themselves changing emotionally and intellectually. Adolescents are called teenagers. इस टीनेज में क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे की तरफ इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होने लगते हैं। इस एज को कहा जाता है टीनेज, ठीक है। दिस पीरियड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्सेंस। एडल्सेंस में क्या है, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। द चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। इस चेंजेस को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्यूबर्टी। इन्हें क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। इन्हें क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। चेंजेस एट प्यूबर्टी, चेंजेस। अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस की कि प्यूबर्टी की एज में क्या क्या चेंज आते हैं। तो सबसे पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट। हाइट में ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द बॉडीज। बॉयज जो है वो डेवलप कर लेते हैं डीप वॉइस। बॉयज की जो वॉइस होती है वो डीप होने लगती है और उनकी मूंछें आने लगती है। और गर्ल्स जो है उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है। इस एज के अंदर, प्यूबर्टी की एज के अंदर गर्ल्स की ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है। चेंज इन बॉडी शेप, उनकी बॉडी शेप के अंदर चेंज आने लग जाता है। उनकी बॉडी शेप के अंदर क्या चेंज आने लग जाता है। बॉयज़ की वॉइस जो होती है चेंज हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। और गर्ल्स की क्या है, थोड़ी पतली हो जाती है। गर्ल्स जो है उनके अंदर लिरिक्स जो है हार्डली विजिबल होता है, जबकि बॉयज़ के अंदर वो एकदम पूरा विजिबल होने लगता है। एड्स एप्पल जिसको कहते हैं, वो क्या लड़कों के यहाँ पे गले में उनको दिखाई देने लगता है हमको। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी आवाज़ काफ़ी मोटी हो जाती है इस एज में। इस एज में उनकी आवाज़ क्या मोटी हो जाती है, ठीक है। ये जो स्टेट होती है कुछ दिनों के लिए होती है, फिर वापस से हार्मोन्स क्या है, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड होती है और सेबेशियस ग्लैंड काफ़ी एक्टिव हो जाती है, उनकी एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इस एज में पिंपल्स मुंह से फेस पर होने लगते हैं, क्योंकि इस ऑयल ग्लैंड जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। तो यंग पीपल जो है उनको एक्ने पिंपल्स होने लगते हैं उनके फेस पे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन में जो ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, ये प्रेजेंट होती है। इसके कारण क्या है, यंग वंस के चेहरे पे हमें पिंपल्स और मुहासे देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन
जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके अंदर ऐसे शो होने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल्स के अंदर तो क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस डेवलप हो जाता है कंप्लीट। मेल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस कंप्लीट डेवलप होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवरीज जो होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। उनके अंदर उनके अंदर मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली मैच्योरिटी आने लगती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने लगते हैं। रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल का जो होता है एक्स और फीमेल का जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मिलकर के आगे जाकर के क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वो ही आगे जाकर के क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड एंड एड्रिनल जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन, जब वो पिट्यूटरी से रिसीव करते हैं। पिट्यूटरी ऐसी ग्लैंड होती है जो क्या है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इनकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इस एज में अगर हमें अच्छे से रहना होता है, स्वस्थ रहना होता है, तो उसके लिए अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना, ड्रग्स को ना कहना, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इससे हमारी बॉडी पे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट दिखते हैं। इसके साथ ही एक प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ एज होती है। इस एज में अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज, ह्यूमन्स के अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फेज की, तो मैंने आपको बताया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें XX और XY दोनों किसके अंदर होते हैं। XX तो होता है फीमेल में और XY जो होता है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है। XX तो किसका होता है, फीमेल का, और XY जो होता है वो होता है मेल का, ठीक है। ये तो आपकी होती है फीमेल और ये आपका हो गया मेल, ठीक है। इस तरीके से उनके अंदर आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पूरे बनते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स, ठीक है। ह्यूमन्स के अंदर, फीमेल के अंदर बात करें प्यूबर्टी की एज में, तो एग जो है स्टार्ट होने लग जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और 28 से 30 डेज के अंदर अंदर ओवम मैच्योर हो जाता है, ठीक है। यूटेरस की जो वॉल होती है उस टाइम एग को रिलीज करती है, और क्या होता है इसमें क्या होता है, द रिजल्ट इन प्रेगनेंसी इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस शेड्स अलोंग विद द एग एंड द ब्लड वेसल्स, दिस क्योज ब्लीडिंग इन वुमेन। इसके थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है वुमेन में। वुमेन के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो ऑक्योर्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। जब वो फर्स्ट बार होता है तो उसे मेनार्क कहा जाता है। एंड जब क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, उसको क्या कहा जाता है, जब 45 से 50 ईयर्स की एज में आकर के वो स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेनोपॉज। उसे क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेनार्क और मेनोपॉज क्या होता है, इसको समझाइए, तो आपको समझाना है, ठीक है। द होल मेंस्ट्रुएट साइकिल अक्योर बिकॉज ऑफ फीमेल हार्मोन। ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट साइकिल होती है, ये क्या होती है, पूरी कंप्लीट साइकिल फीमेल हार्मोन्स के थ्रू चलती है, ठीक है। अभी बेबी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है,
मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है और मेल के अंदर XY होता है। तो जब फीमेल का XX होता है और मेल का XY होता है तो ये डिपेंड करता है मेल के हार्मोन्स पे, ना कि फीमेल के हार्मोन्स पे, बिकॉज मेल के अंदर XY मिलता है, फीमेल के अंदर XX होता है। तो जब फीमेल का X और मेल का X दोनों मिलकर बनाते हैं बेबी को तो XX बनता है। जब वो XX होता है तो XX मतलब बेबी क्या है, लड़की होगा, और अगर वो X फीमेल का और Y मेल का मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, इस तरीके से बेबी का डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल के Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में जाना किस तरीके से एडल्ट में जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर चेंज आता है और किस तरीके से प्यूबर्टी जो होते हैं उसके कारण चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना है चैप्टर, हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।